हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनेक उपनामों से जाना जाता है या उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं। ऐसे व्यक्तियों के हम लोग नाम और उपनाम पढ़ने वाले हैं और उनको क्या उपाधि मिली हुई है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता चलेगा, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, राष्ट्रपिता हो गया। आगे बात करें, देशबंधु हो गए, लोकनायक, देश रत्न। ठीक, आगे बात करते हैं जैसे शांति पुरुष, महामना, लौह पुरुष, ग्लैडस्टोन और लोकहितवादी। मतलब ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनको हमें उनके उपनाम के बारे में पता होना चाहिए, उनकी उपाधि पता होनी चाहिए। और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाते हैं। ठीक, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अच्छे से जितने भी हैं हम लोग उन सभी व्यक्तियों के उपनाम को पढ़ने वाले हैं। ऐसे भी बहुत सारी उपाधियाँ हैं जो अन्य व्यक्तियों के द्वारा महान व्यक्तित्व को दी गई हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस पहला पार्ट आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन आप इसको ज़रूर लिखिएगा, पढ़िएगा। यहाँ फ्रंट पेज पे तो मैंने आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 10 ही व्यक्तित्व के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को लगभग, अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को 70 प्लस नाम उपनाम पढ़ाएंगे। लगभग 100 भी हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप एक बार इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात, आपके जो पेपर में एक क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, आप अच्छा कर पाएंगे पेपर में जाने के बाद। ठीक, लेकिन अगर आप डेली क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके नाम और उपनाम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। लोकमान्य के नाम से हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। किसे जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक। और यहीं पे अगर हम बात करें लोकनायक के नाम या जेपी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। क्या ध्यान रखना है? जयप्रकाश नारायण आपको याद रखना है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। और अगर हम यहीं पर बात करें लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख। ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और ये जननायक आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जननायक के नाम से हम लोग कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं। ये आपको याद रखना। ये अगर बात करते हैं तो ये बिहार के सीएम भी रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इनको अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न देने की बात कही गई है। तो ये आप लोग, अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप कंप्लीट कर पाएंगे पेपर में, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। देखो, ये 4 नाम जो है ना, ये आपको एक ही तरीके के थोड़ा सा लगते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पूरा ऐसे आप पढ़िएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। लोकहितवादी आप याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जननायक के बारे में बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो, याद कैसे होगा? लोकमान्य तो सबको याद हो जाएगा, यहाँ पे लोकनायक है। क्या है? लोकनायक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नायक क्या होता है? जो आगे आगे, मतलब आप कह सकते हो नायक क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति या उस चीज़ को आगे लेकर चले। कहने का मतलब ये है कि जो नेतृत्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नायक। तो सिंपल सी बात ये है, जो नेतृत्व करेगा उसको नायक कहेंगे। और नायक ही तो क्या करता है? जय जयकार लगवाता है। क्या लगवाता है? जय जयकार। तो आप याद रखिए लोकनायक, आप जयप्रकाश नारायण ध्यान रखिएगा। आगे इसी तरह से बात करते हैं लोकहितवादी। तो यहाँ पे लोकहितवादी मतलब संसार के हितों की सुरक्षा के बारे में अगर बात करते हैं तो भाई कौन हमेशा आपके साथ रहता है, तो आप याद रखिए हरि। क्या आपको याद रखना? हरि। हरि मतलब भगवान। लोकहितवादी मतलब संसार के हित के बारे में कौन हमेशा सोचता रहता है? हरि। तो मतलब गोपाल हरि देशमुख। आप ऐसे करके थोड़ा सा इसको दिमाग में सेव कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीटली चीज़ें आपको तब याद होंगी जब 1-2 बार आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे। ठीक, और जननायक के बारे में बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर। अब जननायक आरती होती है, आरती में क्या होता है? कर्पूर। आरती के बाद है ना,
कपूर की आरती सब तक पहुंचाई जाती है, जन जन तक। तो आप जननायक में थोड़ा सा कर्पूर आपको यहाँ पे शब्द मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखिए जननायक के नाम से हम लोग जानेंगे, कर्पूरी ठाकुर को जानेंगे। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं तो वयोवृद्ध महापुरुष, ये आपको याद रखना है। और ग्लैडस्टोन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वयोवृद्ध महापुरुष, ठीक, भारत के वृद्ध पुरुष के नाम से अगर पूछ लिया जाए तो दादा भाई नौरोजी का नाम आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो लौह पुरुष या सरदार, आपके पेपर में पूछा जाए लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछा जाए सरदार की उपाधि किसे दी गई तो वल्लभ भाई पटेल। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है। तो आपको मैंने यहाँ पर कितने नाम, 6 नाम आपको बताए हैं, जैसे ध्यान रखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक या जेपी के नाम से जयप्रकाश नारायण, लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख, जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर, और वयोवृद्ध महापुरुष या ग्लैडस्टोन के बारे में अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी। और यहीं पे अगर हम बात करें लौह पुरुष और सरदार के बारे में तो आप याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। और लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है भाई, लौह महिला, तो आप याद रखिए आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से अगर किसे जाना जाता है महिला, ठीक, तो ये आपको याद रखिए लौह महिला के नाम से। तो आप ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी को जाना जाता है, किसे भाई, इंदिरा गांधी। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताता हूं मैं, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को जो जयंती मनाई जाती है, याद रखिए अगर मैं कहूं जयंती किसकी मनाई जाती है तो आप याद रखिएगा लौह पुरुष की, किसकी भाई, लौह पुरुष की, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पुण्यतिथि किसकी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, तो याद रखिए पुण्यतिथि अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है तो आप बढ़िया से रिलेट करके बता दीजिएगा लौह महिला। तो ये याद रखिए जिस दिन लौह पुरुष का जन्म हुआ उसी दिन आपको पता है लौह महिला का निधन हुआ। मतलब ये जयंती और पुण्यतिथि याद कराने की बात करते हैं, सन अलग हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 31 अक्टूबर को ही जयंती मनाई जाती है, किसकी भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पुण्यतिथि किसकी मनाई जाती है, लौह महिला। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दिया, बताने लग जाएंगे हम इसी स्लाइड पर रह जाएंगे और आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक पढ़ा सकते हैं एक ही स्लाइड पे। लेकिन क्या है, क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे, आपका दिलचस्प नहीं लगेगा, टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। तो इस कारण से हम जो टॉपिक लेकर आए उस टॉपिक के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, ठीक। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। आगे अगर हम बात करते हैं तो शांति पुरुष और शास्त्री जी के नाम से, देखो शास्त्री तो सभी को याद रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन शांति पुरुष के बारे में बात करें तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। आप एक चीज ये बताइए भाई, अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं ट्रेन से और याद रखिएगा जब लाल बत्ती जलती है, जब लाल बत्ती जलती है तो याद रखिए तो वहां पर ट्रेन क्या होती है, ट्रेन जो होती है वो शांति के साथ खड़ी रहती है। ये आप ध्यान रखिए, शांति के साथ क्या रहती है, खड़ी रहती। तो बस उसी जगह से आप याद रखिएगा शांति पुरुष, तो इसमें नाम में क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। तो आप इसी से आप थोड़ा सा याद रख पाएंगे। शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पेपर के लिए। आगे बढ़ें तो युग पुरुष आप याद रखिएगा, बापू सभी को पता है, राष्ट्रपिता भी आप सभी को पता है, नंगा फकीर किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। और महात्मा की भी उपाधि किसे दी गई थी तो याद रखिएगा गांधी जी। इसको याद करने में किसी भी बच्चे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा एक नया मिला है आपको, याद रखिएगा युग पुरुष महात्मा गांधी की बहुत सारी उपाधियां हैं जिसको मैं एक अलग से क्लास में लेकर आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। महात्मा गांधी की जितनी भी उपाधियां हैं, कौन सा व्यक्ति ने क्या कहा है, हर एक चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये चीज है। तो अभी के लिए आप इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लाला लाजपत राय। अब देखो यहाँ पे केसरी केसरी की बात आ गई तो मैंने यहाँ पे सारे केसरी केसरी मैंने लिख दिए हैं। जैसे पंजाब केसरी हो गया, लाला लाजपत राय को आपको याद रखना है। बिहार केसरी के बारे में बात करें
तो श्री कृष्ण सिंह, ये आपको याद रखना है। अब देखो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर पूछा जाए बिहार के पहले सीएम कौन थे, तो आपको बताना है फर्स्ट सीएम। तो याद रखिए बिहार के पहले सीएम कौन थे, तो आपको जो बताना है वे थे श्री कृष्ण सिंह। तो याद रखिए इन्हें ही कहा जाता है बिहार केसरी। और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा टी प्रकाशम। क्या आपको याद रखना है, टी प्रकाशम। कैसे याद रहेगा, अंधेरे को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो आप उससे थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं। आंध्र केसरी के नाम से हम लोग टी प्रकाशम को जानते हैं। आगे बात करते हैं बंगाल केसरी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा आशुतोष मुखर्जी। क्या आपको याद रखना है, आशुतोष मुखर्जी को हम लोग बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, शांति पुरुष या शास्त्री जी पूछा जाए तो आप बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री, युग पुरुष बापू, राष्ट्रपिता नंगा फकीर महात्मा। अगर आपसे पूछा जाए तो गांधी जी को। पंजाब केसरी की बात कर लें तो लाला लाजपत राय, बिहार केसरी की बात कर लें तो श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी की बात कर लें तो टी प्रकाशम, और बंगाल केसरी की बात कर लें तो आशुतोष मुखर्जी। तो यहां तक बात हो गई। अब चलिए बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे मैंने बहुत सारे और क्वेश्चंस लिख रखे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी कहूँ उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए, आप सफलता तब पा सकते हैं जब आप छोटी छोटी चीज़ों को आप समझना स्टार्ट करें और छोटी छोटी चीज़ों को आप लिखकर अच्छे से याद करते हुए चलें, और छोटे छोटे कदम जो होते हैं आपकी सफलता की ओर जाते हैं। अच्छे से आप जो भी चीज़ें हैं उनको आप पढ़ना सीखिए और अच्छे से थोड़ा याद करना सीखिए, ठीक। और आगे की ओर बढ़ते चलिए, ठीक। आजाद शत्रु के बारे में बात करें और बिहार का गांधी किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आजाद शत्रु पूछ लिया जाए और बिहार का गांधी पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। और देश रत्न भी पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। वैसे भी आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। अगर आपको क्या बताना है, आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भाई पहले राष्ट्रपति थे तो भाई देश के रत्न तो हुए ही ना, तो आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं देश बंधु के बारे में बात करते हैं तो आप याद रखिएगा चित्तरंजन दास। क्या आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास। अब याद कैसे होगा वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे देश बंधु, अब इसमें बंधु शब्द आ रहा। जब आपको कोई चिंता सताती है तो आप किससे बातें करते हो, आप अपने दोस्त से बातें करते हो। किससे भाई, दोस्त से बातें करते हो। ये आपको अपने बंधु से बात करते हो, अपने बंधु से बात करते हो, दोस्त से बात करते हो। तो याद रखिए उसमें देखो यहाँ पे देश बंधु है, और जब देश बंधु, आप बंधु कब बात करते हो, जब आपको कोई चिंता होती है। मतलब चित्तरंजन दास का क्या आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास। तो इससे आप रिलेट करके अच्छे से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक। और मैंने रत्न बताया, देश के पहले रत्न कौन थे, तो आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और देश बंधु के बारे में बात की जाए तो आपको जो ध्यान रखना है वो चित्तरंजन दास ध्यान रखना है, ठीक। यहां तक बातें हमने कर लिया। आगे बात करता हूं दीन बंधु के बारे में बात करते हैं। दीन बंधु, अब देखो वहां पे हो गया देश बंधु, तो देश के आपके जो बंधु थे उससे आपने अपनी चिंताओं को शेयर किया, ठीक। अब उसके अलावा यहाँ पे दीन बंधु जो दीन दुखी होते हैं, आप उससे याद रखिए। तो यहाँ पे CF एंड्रूज है। क्या है, CF एंड्रूज। इस चीज को आपको याद रखना है। गांधी जी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, इस चीज को आपको याद रखना है। तो गांधी जी वैसे भी दीन दुखियों के साथी थे, तो आप उसी से थोड़ा याद कर सकते हो। गांधी जी किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, CF एंड्रूज। ये आपको याद रखना है। और दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो CF एंड्रूज। यहीं पे अगर हम बात करें बंग बंधु, किसे भाई, बंग बंधु के नाम से किसे जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिए। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है बांग्लादेश के, ठीक। तो देखो अभी यहां पे मैंने बात किया, देखो देश रत्न हो गया, देश बंधु हो गया, दीन बंधु हो गया, बंग बंधु हो गया। तो ये जो बंधु वाले क्वेश्चन हैं
आप एक जगह पे लिख करके ये बंधु वाले क्वेश्चंस को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आपको कंफ्यूज करेंगे। और अगर आप नहीं लिखकर याद करते, कंफ्यूजन पहले से नहीं दूर करते, तो पेपर में आपका क्वेश्चन गलत होगा। शायद यही एक क्वेश्चन आपको एक नंबर आगे लेकर जाता, आपका सिलेक्शन हो जाता। ठीक, तो आपको अच्छे से लिखना है और पढ़ना है। फिर जब एक दो बार आप रिवीजन कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा। आप अपने आप को अच्छा महसूस करोगे कि मुझे ये क्वेश्चन याद है और हम पेपर में आएगा तो हम कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें तो राजा जी, आप याद रखिए, राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हम लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, तो अच्छे से आपको याद रखना है राजा जी किसे कहा जाता है, तो याद रखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहां तक बात अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो महामना के नाम से किसे जाना जाता है भाई, मदन मोहन मालवीय। किसे भाई, मदन मोहन मालवीय को हम महामना के नाम से जानते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको हम लोग गुरुदेव भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। विश्व कवि के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, तो याद रखिए वे कौन से व्यक्ति हैं, तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। आप अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा। अब रविंद्रनाथ टैगोर से मैं क्वेश्चन बताने लग जाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिर टॉपिक से हट जाएंगे तो वही वीडियो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नहीं, आपको इसको कंप्लीट करना है। जो नाम और उपनाम है हम लोग उपाधि, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे और इसको हम लोग याद करेंगे। बाकी अगली क्लास में हम धीरे धीरे आपको चीजें बताते रहेंगे। तो गुरुदेव या विश्व कवि अगर बात पूछा जाए तो आप बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आप अच्छे से याद रखिए। गुरुजी के बारे में बात करते हैं, एम.एस. गोलवलकर। अब आपके ऐसे कोई गुरुजी होंगे जो एकदम गोल मटोल होंगे, आप अच्छे से याद कर लो। देखो, जो आपके कोई गुरुजी होंगे, आप खुद सोचिए अगर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय कोई ऐसे गुरुजी रहे होंगे आपके जीवन में जो एकदम गोल मटोल रहे होंगे, तो बस उसी जगह से गोलवलकर आप याद कर सकते हैं। एम.एस. गोलवलकर को हम लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेताजी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं भाई, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। और देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। नेताजी तो सभी को याद रहता है, लेकिन देशभक्तों का देशभक्त ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, सुभाष चंद्र बोस। सर सैयद को किसका उपनाम है, तो याद रखिए सर सैयद अहमद खां। ये आप याद रखिए। कभी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो कभी बीच में जब आप पढ़ते रहते हो पैराग्राफ, तो उसमें कहीं सर सैयद लिख के या पूरा नाम नहीं लिखा होता, तो वही चीज है, बस उपनाम हमें काम आ जाते हैं कहीं कहीं। तो सर सैयद उपनाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो सर सैयद अहमद खां। ये आप अच्छे से ध्यान देना। यहां तक बात हो गई। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे अगर हम बात करते हैं तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। तो दो चीजें आप याद रखिएगा सरोजिनी नायडू से, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और दूसरा भारत कोकिला। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को हम लोग जानते हैं। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। आगे बात करते हैं तो शहीद आजम के नाम से हम किसे जानते हैं, तो शहीद आजम के नाम से हम लोग भगत सिंह को जानते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। आगे यहीं पे बात करें तो कायदे आजम के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो कायदे आजम के नाम से हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। ये आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। गोखले के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नरम दल के नेता थे, कांग्रेस से संबंधित थे। ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। आगे बात करते हैं तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, आपके पेपर में डायरेक्ट आता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा कालिदास। क्या बताना है, कालिदास। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक, अगर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अभी मैंने भारत का शेक्सपियर बताया कालिदास को, तो अब पूछा गया भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है, गुप्त शासक हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। लेकिन ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं। और अच्छे से आप इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा
स्वामी दयानंद सरस्वती, ये नाम आप याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लिटिल कारपोरल के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा नेपोलियन को हम लोग लिटिल कारपोरल, और दूसरा नाम अगर आपसे कहूं तो मैन ऑफ डेस्टिनी, ये नाम आप याद रखिएगा। नेपोलियन को हम लोग याद रखिएगा लिटिल कारपोरल और मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं, ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। मैडम क्वीन के बारे में बात कर लें तो आप ध्यान रखिएगा एलिजाबेथ प्रथम को हम लोग मैडम क्वीन के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन करके आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर एक बार अगर आप एक दिन, मैं आज तो कह रहा हूं आप 20 मिनट दीजिएगा और अगली क्लास में दूसरा पार्ट में केवल 2 ही पार्ट आएंगे, 2 पार्ट में मैं आपको कवर कर दूंगा उपनाम और उपाधि, और इसके अलावा आपके पेपर में जल्दी से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मुझ पर विश्वास करना, एक बार लिख के पढ़ के तब पेपर देने जाना। अगर कोई नाम और उपनाम से अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में तो यहां से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप लिखिएगा, पढ़िएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है या इस नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप याद रखिएगा हेरोडोटस। किसे भाई? हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें यहीं पे वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जानते हैं, तो वार्ड ऑफ एवन के नाम से हम लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर। किसे भाई? विलियम शेक्सपियर को हम लोग वार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, मास्टर दा। मास्टर दा के नाम से हम लोग जानते हैं सूर्यसेन को। किसे भाई? सूर्यसेन को हम लोग मास्टर दा के नाम से जानते हैं। पेपर में पूछे गए और जितने मैं आपको बताते चल रहा हूं ये सब पेपर में आए हैं, आप अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। सिस्टर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप याद रखिए निवेदिता। वैसे भी पढ़िएगा, एक लाइन में पढ़ लेना सिस्टर निवेदिता, आप ऐसे याद रखिएगा तो आपको जल्दी से याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा। सिस्टर के नाम से हम लोग निवेदिता को जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। आचार्य के नाम से हम अगर बात करें तो जेबी कृपलानी, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आचार्य जेबी कृपलानी, पूरा नाम अगर आप याद रखेंगे तो आचार्य याद रहेगा। स्वर कोकिला के बारे में अगर हम बात करें तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर। और अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ा के आए, मैंने क्या पढ़ाया इससे पहले आपको? भारत कोकिला। मैंने क्या पढ़ाया था अभी इससे पहले? भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसे भाई? सरोजिनी नायडू, ये आपको ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। लेकिन यहां पूछा क्या गया है? स्वर कोकिला। भाई स्वर किसकी आवाज में एकदम मिठास थी, तो आपको याद रखना है लता मंगेशकर। तो स्वर कोकिला के नाम से हम लोग लता मंगेशकर को जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, और यहां भी बहुत सारे नाम और उपनाम दिए हुए हैं तो इनको हम लोग अच्छे से कवर अप करते हैं। ठीक, देखिएगा अब देखो यहां पर सारे जितने भी गांधी से संबंधित उपनाम है, देखो कितने अच्छे से मैंने इनको आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपको एक ही जगह पे क्वेश्चंस मिल जाए, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आप अच्छे से चीजों को याद कर पाएं। मैं कहता हूं सिर्फ आप लिखिए, पढ़िए और अच्छे से याद करिए, यही चीज है आपको आगे लेकर जाएगी। समय को मत देखिए, आप समय के साथ अगर आपको अपने आप को नहीं बदलते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ होगी। ठीक, तो आप क्या करिए, किताबों को साथ में लीजिए और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। अगर आपको किताबों से प्यार है और अगर आपको लगता है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना है तो उसी हिसाब से आप उसी फील्ड में उसी विषय का आप अब तैयारी करिएगा, तब आप अच्छे से आगे की ओर जा पाएंगे। पता चला आप नीट जेई इनकी तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं आप हिस्ट्री, तो फिर काम कहां से होगा? ठीक, दिक्कत आएगी आपको। अब नीट जेई की आपको अगर उसमें बात करते हैं जो भी उसका सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, नहीं तो अगर आप इधर पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आपको उसी हिसाब से जो चीज़ में आपका मन लगता है, जिस चीज़ में आपकी इच्छा है आगे जाने की, उसी हिसाब या उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दोबारा हमें रिविजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कम से कम 2-3 बार अगर आप रिविजन कर लो तो मैं कहता हूँ जो सबसे कमज़ोर बच्चा होगा अगर उसकी लगन है वो 2-4-6 बार भी अगर मेहनत अच्छे से रिविजन कर रहा है तो मैं कहता हूँ जो कॉन्फिडेंट में मुझे सब आता है, मुझे सब याद है ना, उससे अच्छा बेहतर कर पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं था भाई। मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को कई बार पढ़ता हूँ, ये नहीं कि एक बार मैंने पढ़ लिया। और कई बार जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, एक बार पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाओगे। इस चीज़ को याद रखिए, जैसे शादी ब्याह में आपके मौसी का लड़का मिला एक बार और दोबारा अगर आप कहीं उसे बाजार में देखेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। अगर वही मौसी का लड़का आपके यहाँ आता जाता रहता है और हमेशा बातचीत होती रही तो आप उसे झट से पहचान जाओगे। ये चीज़ें हैं, बस वही उसी प्रकार से क्वेश्चन भी हैं। अगर आप उनको कई बार देखे रहोगे तो पेपर में आएंगे तो तुरंत पहचान जाओगे ये क्वेश्चन है। अगर एक बार देखो तो वो भी कहेगा मुझे एक ही बार देखो, मैं भी तुम्हें नहीं जानता,
तुम भी मुझे नहीं जानते। ठीक, बस यही होगा। तो अगर आप कई बार मिले रहोगे क्वेश्चनों से तो वहां पर मिलने में समय नहीं गवाएगा, कहेगा हाँ भाई बताइए कहाँ यहाँ आज दिख गए। तो ऐसा ही होता है क्वेश्चन, ऐसे ही होते हैं मित्र, ऐसे ही होते हैं रिश्तेदार। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए इन सब चीजों पर हम बातें नहीं करने वाले और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। बांगड़ गांधी के बारे में अगर बात करते हैं तो बांगड़ गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं भोगीलाल पांड्या। बांगड़ गांधी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, भोगीलाल पांड्या को, इस चीज को याद रखिएगा। और इटली का गांधी हम लोग किसे कहते हैं तो याद रखिए डेनिली डाल्सी, ये चीज याद रखिए, इनको इटली के गांधी के नाम से जाना जाता है, डेनिली डाल्सी, ये आपको याद रखिए। बांगड़ गांधी, भोगीलाल पांड्या, इटली का गांधी डेनिली डाल्सी, ये आपको याद रखना है। फ्रांस का गांधी किसे कहते हैं, पियरे पैरोडी, क्या याद रखना, पियरे पैरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ब्लैक गांधी के बारे में बात कर लें तो आप याद रखिए मार्टिन लूथर किंग, क्या आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर, इस चीज को आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, अमेरिका का गांधी अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा, मार्टिन लूथर किंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, मतलब अफ्रीका का गांधी, आपसे ऐसे पूछा जाए अफ्रीका का गांधी तो आप क्या बताइएगा, अफ्रीका का गांधी आपको बताना है नेल्सन मंडेला, क्या बताना है, नेल्सन मंडेला। मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नेल्सन मंडेला, आप इनको याद रखिएगा, ये भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अमेरिका का गांधी कहा जाए या ब्लैक गांधी कहा जाए, आपको बताना है मार्टिन लूथर किंग। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी या अफ्रीका का गांधी पूछा जाए तो आपको बताना है नेल्सन मंडेला, ये आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। एक दिन मैं स्टैटिक जी की क्लास में ये क्वेश्चन शायद गलत बता दिया था तो वहां पे फिर मैंने सुधारा था, लेकिन आज देखिए वही क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया। तो सीमांत गांधी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कर्नाटक गांधी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं तो याद रखिएगा सदाशिव राव, तो याद रखिए सदाशिव राव को हम लोग कर्नाटक का गांधी कहते हैं। और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को, और फ्रांस का गांधी पियरे पैरोडी को, और इटली का गांधी डेनिली डाल्सी को। तो यहां तक चीजें हमने कंप्लीट की और आप इनको अच्छे से थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से आप पढ़ाई करिए। बस यहीं तक रहने वाला है आज की क्लास। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीजें बताता हूं कि आप अगर जो भी चीज़ है अगर आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो भी बच्चे हैं आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ये नहीं सब कुछ किताबों में ही है, मैं कहीं और से नहीं कि दूसरे ग्रह से इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, मैं भी बुक्स को पढ़ा हूँ, जो भी किताबें हैं, और फिर मैंने उन किताबों से जो क्वेश्चंस हैं मैंने देखा कि इस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उपाधि, उपनाम, ये इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। तो मैंने किताबों से जो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और मुझे याद हुआ कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उन क्वेश्चनों का कलेक्शंस करना स्टार्ट कर दिया। और कलेक्शंस करने के बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, उन्हीं क्वेश्चनों का बस कलेक्शंस मैं आपके सामने दे रहा हूं। और इसमें मेरी भूमिका बस यही है कि मैं क्वेश्चनों को एक जगह पे आपको दे रहा हूं, बस इतनी सी बात है। बाकी का सारा काम आपका है। अगर आप पढ़ोगे, याद करोगे, पेपर आप देने जाओगे, पेपर आपका होगा अच्छा। और नहीं पढ़ोगे लिखे तो ये वीडियो तो इस पर पढ़ा ही रहेगा। ठीक, मैं तो एक बार पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हैं, यूपी पुलिस हो गया, आरओ, एआरओ पेपर बहुत सारे हैं, वनडे एग्जाम, अदर एग्जाम में भी पूछे जाए, ये मत समझना कि ये वनडे एग्जाम में ही काम आते हैं। अब मान के चलो आप कोई सिविल सर्विसेज के भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन इसमें से आ जाए, मैच कराने को आ गया, ऐसे ही आ गया कि चलो बताओ लोकनायक इधर दिया, एक तरफ आपको दिया लोकनायक, यहीं पे लिख दिया जननायक, यहीं पे लिख दिया जननायक, और यहीं पे लिख दिया लोकहितवादी, लोकहितवादी ऐसे लिख दिया, और यहीं पे लिख दिया लोकमान्य, ऐसे लिख दिया लोकमान्य। अब जब इधर फिर वैसे दे दिया लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, समझ रहे हो ना बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। यहीं दे दिया कर्पूरी ठाकुर, ठीक, ऐसे करके आपके पेपर में कर्पूरी ठाकुर दे दिया। अब उसके अलावा गोपाल, है ना, तो ऐसे दे दिया गोपाल हरि देशमुख, ऐसे करके, और उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक दे दिया, बाल गंगाधर तिलक ऐसे करके दे दिया। ठीक, तो ऐसे लोग, है ना। और ये इस जगह पे आप दूसरा नाम कर लेना जयप्रकाश नारायण, क्या करना, जयप्रकाश नारायण। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, अब कहेगा ए कॉलम, है ना, सुमेलित कीजिए, ए और बी से इधर ऐसे करके, ये मान लो फर्स्ट दे दिया, है ना, ऐसे करके सही सुमेल करना। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो
उस जगह तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको सभी याद होंगे तब कर पाओगे, कभी कभी एक भी याद होता है तब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाते हो पेपर में। लेकिन फिर भी अगर आपके पेपर में एक ही आ गया, चलो बताओ लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन में रहेगा, तो आप ऑप्शन में लगा सकते हो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं फिर से कहता हूं, आप एक बार ये काम जरूर कर लेना, राइटिंग, फिर उसके बाद एक बार उसको लर्न कर लेना, WL कर लेना, फिर उसके बाद जब भी आपको रिवीजन में, जैसे आप खाली बैठे हो तो अपने दोस्तों से पूछिए कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे होगा। आप पूछ सकते हो कि आपको, चलो बताओ जननायक के नाम से किसे जानते हैं, ठीक, लोकहितवादी के नाम से किसे जानते हैं, लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं, लोकनायक के नाम। और मेरी आदत हमेशा यही रही है, जब कभी कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता था या कोई मेरा दोस्त भी मुझसे क्वेश्चन पूछता था तो मैं उसी जगह से क्वेश्चन उठाता था। जैसे मुझसे कोई पूछ लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो मैंने कहा चलो बताता हूं मैं आपको, 13 अप्रैल, ऐसे मैंने बताया 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब फिर मैंने उनसे पूछा चलिए बताइए रॉलेट एक्ट कब आया, ठीक, तो फिर 1919। मैंने कहा चलिए बताइए अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ, ये चीज हो गया। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया, मैं 1919, ठीक, 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो मैं इसी जगह से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता हूं। तो ये रहा क्वेश्चनों का कलेक्शंस। और आपको भी पता है जहां क्वेश्चनों का कलेक्शंस होगा वहीं पे आप मजबूत होगे। तो आप क्वेश्चनों का कलेक्शंस करना सीखिए। जब आप क्वेश्चनों का कलेक्शंस करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चनों का कलेक्शंस बहुत जरूरी है। एक जगह अगर एक कोई क्वेश्चन आए तो उस तरीके कम से कम आपको 6, 7, 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन तो याद ही होना चाहिए, जो इतना आपको याद हो जाए। मैं तो कहता हूं पर डे आप 2, 4, 6 क्वेश्चन भी याद करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में और डेली आगे की ओर बढ़ती हुए जाएंगे। ठीक, तो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।